नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का 7500 प्लस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 137 है। इससे पहले 136 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तथा साथ में उसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो सब्जेक्टिव लुसेंट है उसको खुद से नोट्स तैयार करके वीडियो बनाया जा रहा है। अभी प्राचीन इतिहास चल रहा है, उसका वीडियो अपलोड किया जाता है, उसको भी आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। और यह किस भाग में है? तो भाग 4 में है। और अनुच्छेद पूछा जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, तो अनुच्छेद 36 से 51 है। अनुच्छेद 36 से 51 है। और समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए कौन सा अनुच्छेद में है यह बात? तो अनुच्छेद 39 के घ में है। 39 के घ में। कृषि एवं पशुपालन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 के क में हो जाएगा। बलात्श्रम का निषेध जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में हो जाएगा। प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42 में। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? तो क्या आंसर हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1999 में दिया गया। 1999। इन्होंने सर्वोदय योजना को कब प्रस्तावित किया था? तो 1950 में। 1950 में। और भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो विनोबा भावे ने किए थे। कब? 1951 में। 1951 में। आगे है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लोकसभा के तत्कालिक सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। और लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है इनका? तो अनुच्छेद 93 में हो जाएगा। अनुच्छेद 93 में। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो उपाध्यक्ष को देते हैं। उपाध्यक्ष को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन वहीं अगर पूछा जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा। आगे है, अनुच्छेद है और इधर प्रावधान है, सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में हो जाएगा समान नागरिक संहिता हो जाएगा। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन हो जाएगा। और अनुच्छेद 49 में क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान हो जाएगा। अनुच्छेद 351 में क्या है? तो हिंदी का प्रोत्साहन। हिंदी का प्रोत्साहन। हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में। अनुच्छेद 36 से 51 में है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा डी, यानी कि तमाशा। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। बिहार का कौन सा है? तो जट जटिन है, डोमकच है तथा सामा चकेवा है। कलमकारी। कलमकारी कहाँ की कला है? तो यह आंध्र प्रदेश की है। कलमकारी आंध्र प्रदेश की। आगे है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से संघात्मक गुण विद्यमान है? तो इसका आंसर जो है 1, 2, 3 मतलब सभी हो जाएगा। संविधान का सर्वोच्च तथा संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये जो तीनों है संघात्मक की विशेषता है। आगे है, ये संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में। और उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 हो जाएगा। आगे प्रश्न है, संसद में केंद्रीय बजट की
तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक मामलों के विभाग। आर्थिक मामलों के विभाग। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में, जिसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो बजट कहा जाता है। बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। और बजट का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है, उसके जगह पे क्या है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 110 में क्या है? तो धन विधेयक है, धन विधेयक। आगे है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया है। बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से? तो यह रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। और राउरकेला पूछा जाएगा तो यह किसका साथ हो जाएगा? जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। टिस्को की स्थापना 1907 में। और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। आगे है, भारत में नाबार्ड पुनः वित्त प्रदान नहीं करता है। किसको नहीं करता है? तो आयात निर्यात बैंक को। किसको करता है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को करता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को करता है तथा राज्य भूमि विकास बैंक को भी करता है। आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में। 1982 में। और नाबार्ड की स्थापना भी 1982 में हुआ था। आगे है, फिलोडी रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है? तो तिल में पाया जाता है। और टीका रोग किस में पाया जाता है? तो मूंगफली में। टीका रोग मूंगफली में। धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण। स्मॉट रोग किस फसल में होता है? स्मॉट रोग तो यह गेहूं में होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है? तो सी नंबर सही नहीं है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यह गलत है। सही वाला कौन कौन है? तो यह सेलुलोज की बनी होती है, यह सही है। इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होता है, यह भी सही है। तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में, यह भी सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग विभाजन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग विभाजन नहीं होता है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्न में से कौन सही नहीं है को बताना है। तो केवल 3 सही नहीं है। ऊर्जा का मात्रक यहाँ पे न्यूटन दिया हुआ है, यह गलत है। ऊर्जा का जूल होता है। न्यूटन किसका होता है? तो बल का। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट हो जाएगा। और दाब का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। आगे है, दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। चाल बराबर दूरी बटा में समय। और वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो त्वरण कहा जाता है, त्वरण। विस्थापन कैसा राशि है? तो सदिश राशि है। लेकिन वहीं दूरी हो जाएगा क्या? तो अदिश हो जाएगा। दूरी अदिश राशि हो जाएगा। आगे है, ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह फेफड़ा को प्रभावित करता है, फेफड़ा को। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो यह मस्तिष्क में पाया जाता है। आगे है, लकड़ी के पौधे में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताएं। कौन सा है? तो जिब्रेलिन हो जाएगा, जिब्रेलिन। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान पूछेगा तो यह मैसूर हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो यह हैदराबाद हो जाएगा। और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? तो यह लखनऊ हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है? तो रेजिन का किया जाता है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कौन हो जाएगा? तो मोनोसाइट हो जाएगा। आगे है, मानव जाति का विकास का क्रम बताना है। तो पहले मछली, उसके बाद उभयचर, उसके बाद सरीसृप, उसके बाद मानव।
रेबीज का टीका की खोज किसने किया? लुई पाश्चर ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने किया? तो बॉक्समैन ने। आगे है, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी? तो अल्कोहल में न्यूनतम। ध्वनि की जो है निर्वात में नहीं गमन करता है, ध्वनि निर्वात में नहीं गमन करता है, उसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। आगे है, सीसा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड किसका बना होता है? तो यह सीसा का ही बना होता है। एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है क्या होता है? तो निगेटिव होता है। आगे है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो मोसले के द्वारा बनाया गया उसमें कुल वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा? 18। और आवर्त की संख्या पूछेगा तो 7 हो जाएगा, 7। आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? सर्वप्रथम अगर पूछेगा आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। और आधुनिक आवर्त सारणी पूछेगा तो मोसले हो जाएगा। आगे है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ संध्रुवक संयोग कर क्या बनता है? तो धातुमल बनता है, धातुमल। लोहा का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है? तो हेमेटाइट के द्वारा। और अयस्क में मिले अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो गैंग कहा जाता है। अयस्क में मिले अशुद्धि को क्या कहेंगे? तो गैंग कहेंगे। आगे है, टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का। सबसे हल्की धातु कौन हो जाएगा? तो लिथियम हो जाएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परम्यूटेट विधि द्वारा किसे दूर किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण जो होता है क्या होता है? तो अस्थायी कठोरता होता है। और परम्यूटेट विधि को और किस नाम से जानते हैं? तो सोडियम जियोलाइट भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? सोडियम जियोलाइट। आगे है, इधर मिलान करना है, पाचन तंत्र यह क्या है? तो भोजन का पाचन करता है। उसके बाद है परिसंचरण तंत्र, यह रक्त का परिवहन करता है। उसके बाद है जनन तंत्र, यह वंश परंपराएं को कायम रखने के लिए नए जीवों को जन्म देता है। तथा तंत्रिका तंत्र, यह शरीर के कार्यों का नियंत्रण करता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में हुआ। इसके उपरांत निम्न में से कौन सी संधि हुई? तो यह याडम्बो की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड इमहर्स्ट था। और सुगौली की संधि कब हुआ? तो 1816 में। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया, लेकिन इसे दबाने वाला अंग्रेज कौन था? तो कौन था? मेजर कैंपबेल। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। और इनका जो मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इनका मृत्यु जो है नेपाल में हुआ था, बेगम हजरत महल का। कब हुआ था? 1879 में। और कर्नल नील कहाँ से थे? तो इलाहाबाद से अंग्रेज अधिकारी थे। और विसेंट अय्यर यह जगदीशपुर से थी। और निकोलसन कहाँ से थे? दिल्ली से। और कानपुर से भी कौन थे? तो कैंपबेल थे। आगे है, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा जाता है। इसके गठन का उद्देश्य क्या था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु यह गठन किया गया था इसका। और गठन कब किया गया था? 1927 में। और भारत कब आया था? तो 1928 में। आगे है, भारतीय तिरंगों को निम्न में से सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? तो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया संविधान के द्वारा? तो 22 जुलाई 1947। आगे है, गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास
किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। और शक संवत की शुरुआत किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। कब? तो 78 ईस्वी में। और विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुआ था, 58 ईसा पूर्व में। आगे है, गांधी जी ने 1932 में उपवास प्रधानता किसके लिए किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के पीएम कौन था? तो यह हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। आगे है, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो सोम से हो जाएगा। और तीसरा मंडल क्या हो जाएगा? सूर्य देवता सावित्री से। आगे प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था। आगे है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो बरेली से मौलवी अहमदुल्ला, यह सुमेलित नहीं है। बरेली से कौन था? खान बहादुर खान। कानपुर से नाना साहब, इलाहाबाद से लियाकत अली और दिल्ली से बख्त खां। अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? तो सुल्तान सिकंदर के द्वारा, सुल्तान सिकंदर के द्वारा। अदीना मस्जिद कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। आगे प्रश्न है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो यह बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो यह 10 अगस्त 1929, 10 अगस्त 1929। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को। आगे है, निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा सभी, मतलब मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा असम। तीन ओर से घिरा हुआ भारतीय राज्य, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य हो जाएगा त्रिपुरा। और जो है कि म्यांमार से कितने भारतीय राज्य टच करता है? तो 4। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हो जाएगा। इसका ट्रिक है अन्ना मम्मी। आगे प्रश्न है, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? तो पहले नीलगिरी हो जाएगा, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी हो जाएगा, उसके बाद इलायची पहाड़ी हो जाएगा। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी पूछा जाएगा तो अन्नाईमोड़ी हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सी झील विवर्तनिक झील है? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा बुल्लर झील। और यह कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। लोनार हो जाएगा महाराष्ट्र में। रूपकुंड झील कहाँ हो जाएगा? तो उत्तराखंड में, रूपकुंड झील उत्तराखंड में। कांवरताल झील कहाँ है? तो यह बेगूसराय में, कांवरताल बेगूसराय में। आगे है, निम्नलिखित वनों में भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को, 22 मई को। आगे है, गहीर माता ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है, उड़ीसा में। और पेरियार नदी किस राज्य में है? तो यह केरल में है, पेरियार। आगे है, विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को, 12 अगस्त को। और सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। और आयकर दिवस जो है 24 जुलाई को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में अवस्थित है? तो 1, 2, 3 हो जाएगा, मतलब सभी। सिमलीपाल अभ्यारण्य, नंदनकानन अभ्यारण्य, भीतर।  कनिका अभ्यारण्य। 1, 2, 3 हो जाएगा, मतलब सभी। सिमलीपाल अभ्यारण्य, नंदनकानन अभ्यारण्य, भीतर।   कनिका अभ्यारण्य। आगे है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में अवस्थित है? तो 1, 2, 3 हो जाएगा, मतलब सभी। सिमलीपाल अभ्यारण्य, नंदनकानन अभ्यारण्य, भीतर।   कनिका अभ्यारण्य।
आगे प्रश्न है, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से हो जाएगा, गोल्फ से। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6। शॉर्ट स्टोरी निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की। और गीतांजलि भी रविंद्रनाथ टैगोर की। द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? तो सुभाष चंद्र बोस की। आगे है, मात्र मृत्यु दर होती है, क्या होता है? तो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु दर की संख्या। आगे है, निम्न में से कौन सा विकल्प 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों को अवरोही क्रम में दर्शाना है? तो पहले केरल हो जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद आंध्र प्रदेश। अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा केरल और निम्नतम लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा कौन? तो हरियाणा हो जाएगा। आगे है, गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो 1, 2, 3 मतलब प्याज, झींगा और औषधि हो जाएगा। टमाटर, यह लाल क्रांति से संबंधित है। लाल क्रांति से एक और है मांस का उत्पादन भी है जो लाल क्रांति से संबंधित है। आगे है, क्यूरेशियो की जलधारा के संबंध में कौन सही है? तो यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। क्यूरेशियो जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। आगे है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो लूनी नदी में। किसमें? लूनी नदी में। आगे है, जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है। जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो आप यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है। धन्यवाद।